हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे हिंदी नॉलेज बाय नीलेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका यह हिंदी का क्वेश्चन है। हिंदी का क्वेश्चन है ये, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के। और ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है और न्यू क्वेश्चन है। और दोस्तों, बहुत सारे अब इसमें क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और दोस्तों, हिंदी के जितने भी टाइप के आपके एग्जाम हो रहे हैं, कोई भी आपका एग्जाम हो हिंदी में, रेलवे और दोस्तों आपका यूपी पुलिस, और भी कोई एग्जाम हो रहा है, बीएड, सीटेट, और दोस्तों हाई स्कूल, इंटर आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं हिंदी। और दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम के लिए ये आपका क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं दोस्तों। ये आपका संधि से क्वेश्चन है, संधि से लेसन 5। ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्ट है क्वेश्चन। आपका डिटेल्स जो था आपका प्रोवाइड हो चुका है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है। इसके बाद आपको ये पॉइंट बाय पॉइंट आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और जो आपका बहुविकल्पी का मतलब जो होता है 4 ऑप्शन वाले, वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन जो पॉइंट बाय पॉइंट आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 100% हर ईयर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जिसमें आपके हिंदी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नयन, ठीक है, नयन। तो नयन का शुद्ध जो आपके संधि विच्छेद है, इसका कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। देखिए दोस्तों, इसका जो शुद्ध संधि विच्छेद है, ने प्लस अन होगा और हलंत के साथ में होगा। न पे जो आपका हलंत है आधा न, ठीक है, आधा न। और ये क्या होगा, न पे एक ही मात्रा रहेगा, आपका मात्रा रहेगा ने पे एक ही, ने प्लस अन। आपका ये आपके शुद्ध संधि विच्छेद है नयन का। फिर दूसरा देखिए, सदैव में संधि है, कौन सी संधि पूछ रहा है, मतलब इसमें सदैव में कौन सी संधि है ये पूछ रहा है। ये दोस्तों सदैव में आपके वृद्धि संधि। ठीक है, अब आएंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है उच्छिष्ट। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद है। अब यहाँ पर इसको संधि विच्छेद करना है। उत, उत मतलब दोस्तों हलंत वाला ये त है, उत प्लस शिष्ट, और ये व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि। और दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है। तो गुण संधि में आपके एक उदाहरण देने हैं, देव प्लस इंद्र। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, देव प्लस इंद्र को, इसे दोस्तों पढ़ा जाएगा देवेंद्र। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है, जैसे बहुविकल्पी आपका जो क्वेश्चन होता है वैसे ये क्वेश्चन है। बस आपको यहाँ पर डायरेक्ट आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन, उसका उत्तर आपको दिया जा रहा है। इसमें 4 ऑप्शन नहीं दिया गया है, बस यही दिया गया है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसका उत्तर है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कर रहा है कि अन्वय का संधि विच्छेद है। तो अन्वय का दोस्तों आपके अनु प्लस अय होगा, ये यड़ संधि का है। ठीक है, ये आपके डिटेल्स में प्रोवाइड किए गए हैं, कौन से संधि कब होंगे, आपको वहां पर उस वीडियो को आपको देखना चाहिए। वहाँ पे डिटेल्स में जाके आप उसको देखिए, ये सब सारी चीज़ें आप आसानी से कर पाएंगे और समझ पाएंगे, और एग्ज़ाम में भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि आपके ये जो है यड़ संधि, व्यंजन संधि होता क्या है, और दोस्तों आ कहाँ से रहा और ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, आपको डिटेल्स में प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का जो है, जो क्वेश्चन आया है गया है और इसका उत्तर दिया जा रहा है इसमें प्रश्न का, और प्रश्न जो पूछा जा रहा है उसका जो है डायरेक्टली आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वांगजाल, वांगजाल का होता है वाक प्लस जाल, ये व्यंजन संधि है। देख लीजिए, क पे हलंत लगा हुआ है, ठीक है, और तल्लीन है, तल्लीन, तल्लीन में क्या होगा, त पूरा रहेगा, उसके बाद आधा त रहेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जब इसको चेंज करेंगे, त आधे त को आधे ल में बदल देते हैं। वहाँ पर डिटेल्स में आपको
प्रोवाइड किया गया है कि कौन सी चीज़ें किस में बदल जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें भी बदल रहा है और ये व्यंजन संधि में हो रहा है, तन प्लस लीन, और ये व्यंजन संधि में है। सदैव, सदा प्लस एव, ये वृद्धि संधि में है। अब आएंगे नेक्स्ट पर। यहाँ पर नेक्स्ट में कह रहा है कि द्वावपी, द्वावपी जो होता है इसका संधि, तो द प्लस अपी होगा, तो ये कौन सी है? अयादि संधि है। अत्यधिक, अति प्लस अधिक, ये यड़ संधि है। निरंतर, निह प्लस अंतर, विसर्ग संधि, ठीक है। इत्यादि, इत्यादि है, इत्यादि नहीं, इत्यादि, इति प्लस आदि, यड़ संधि। मनोहर, मनः प्लस हर, विसर्ग संधि में। पुरस्कार, पुरधर, पुरः प्लस कार, विसर्ग संधि में है। और ये सदाचार, आपके सत प्लस आचार, ये व्यंजन संधि है, ठीक है दोस्तों। तो आप ये समझ पा रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप डिटेल्स में जाइएगा, देखिएगा कि वहाँ से आपको कैसे चीज़ें बदली जा रही हैं और कौन सी संधियाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए, निर्गुण, नि प्लस गुण, विसर्ग संधि। दिग्गज, दिग्गज, दिक प्लस गज, व्यंजन संधि। जगदीश प्लस जगत प्लस ईश, व्यंजन संधि। महिष, महा प्लस ईश, स्वर संधि। परमात्मा, परमात्मा, परमात्मा का जो सही संधि विच्छेद है दोस्तों, परम प्लस आत्मा, परमात्मा। पराधीन, विकल्पों में यह शुद्ध है, ठीक है। पर प्लस अधीन, तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस चारण, ठीक है। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है महा प्लस आशय। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है पव प्लस अन। उल्लास का सही संधि विच्छेद होगा उत प्लस लास। यह संधि का उदाहरण है यद्यपि। यह संधि में पूछ रहा है कि आपका जो है कोई आप एक उदाहरण दीजिए, तो यद्यपि आपका जो है यड़ संधि का है। वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण बताइए। वृद्धि स्वर संधि का, तो ये महोषध, महोषध है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है। वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण महोषध। एत एव शब्द का संधि विच्छेद है। एत एव का दोस्तों अतः प्लस एव होगा, ठीक है। अब आएंगे नेक्स्ट पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मृत्यु प्लस उपरांत में संधि है, तो ये मृत्यु उपरांत, ठीक है। इसको ज्वाइनिंग करेंगे, जोड़ देंगे जब, तो ये मृत्यु प्लस उपरांत का जो है संधि है मृत्यु प्रांत, ठीक है। ये ऊ का लोप हो जाएगा, और यो जो यू है ये छोटा ऊ लगा है, ये भी छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ में परिवर्तन हो जाएगा। अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा। विग्रह करने का बोल रहा है दोस्तों, अलग करने का बोल रहा है। अन प्लस अधिकृत। कपि प्लस ईस का सही संधि वियोजन कीजिए दोस्तों। कपि प्लस ईस, तो कपीस, बड़ी की मात्रा लग जाएगी। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। विसर्ग के साथ जो स्वर और व्यंजन संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? जब स्वर और व्यंजन में संयोग से जब विकार उत्पन्न होता है तो उस संधि के जो उस संधि का नाम है वो विसर्ग संधि, ठीक है। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। परोपकार, पर धन, पर प्लस उपकार, परोपकार। तो ये क्या होगा, जब ये जुड़ेगा ना तो ऊ की जगह ओ हो जाएगा, परोपकार। मन प्लस रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संधि किस संधि से होगा? विसर्ग संधि से।
चंद्रोदय, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय में गुण संधि है। यहाँ पर सारी चीजें आपको एक साथ में आंसर सहित आपको दिखाया गया है। वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? महोषध में। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेती, इसे जल्द से जल्द बता देने की कोशिश कर रहे हैं। सदाशय का सही संधि विच्छेद होगा सत प्लस आशय, महोदय का होगा महा प्लस उदय, और तन्मय का तत् प्लस मय होगा दोस्तों। संविधान का होगा सम प्लस विधान, इसमें दोस्तों हलंत लगेगा, ठीक है। उन्नति में उत प्लस उन्नति, अनंत में अन प्लस अन, छवि प्रति प्लस छवि, प्रणाम प्लस प्रय प्लस मान, प्रत्यक्ष प्रति प्लस अच, स्वेच्छा स्व प्लस इच्छा, सरोज सर प्लस ज, ठीक है। तो मनोहर मन प्लस हर, जगदीश जगत प्लस ईश, ये आपके यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें और हैं। संस्कृत में सम प्लस कृत, यशोदा में यश यश प्लस धा, अंतरात्मा प्लस अंत प्लस आत्मा, अंत्योगतव्या अनंत प्लस गत्वा, ठीक है। मनोविज्ञान मन प्लस विज्ञान विसर्ग संधि है। इसमें यदि ई फिर बड़ा ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व और र में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी? यड़ स्वर संधि होगी, ठीक है। अब आएंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों भागवत गीता भगवत गीता भगवतः हलंत है भागवत प्लस गीता, ये व्यंजन संधि है दोस्तों। और यहाँ मनोरम है मन प्लस रम है विसर्ग संधि। अनंत है ये इसमें दोस्तों हलंत लगा हुआ है, ठीक है। अंत प्लस अंत इत्यादि इति प्लस आदि है यड़ संधि का है। उज्ज्वल उत प्लस ज्वल है ये व्यंजन संधि का है। और स्वागत के आपके हैं सु प्लस आगत है यड़ संधि की, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों अन्याय अन्न प्लस अन्न ये दीर्घ स्वर संधि के हैं। गंगोदक गंगा प्लस उदक गुड़ संधि के हैं। इत्यादि ईति प्लस आदि है यड़ संधि के हैं, ठीक है। तेजोमय तेजा प्लस मय विसर्ग संधि, ठीक है। हरिश्चंद्र हरि प्लस चंद्र ये विसर्ग संधि के हैं, ठीक है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको देखना है क्योंकि यहाँ से आपके ऑप्शन बनेंगे। आपको यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन में जैसे कि आपका आंसर दिया गया है और आपको 3 ऑप्शन और दे दिया जाएगा मिलता जुलता ऐसे कुछ, वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन उत्पन्न होगा, इसलिए थोड़ा इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा आंसर को। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दुष्प्रकृति प्रत्यार्य स्वर संधि का, ठीक है। प्रत्यारोपण प्रति प्लस आरोपण यदि ए फिर आय ओ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का आय और आय का आय और ओ का औ तथा औ का आओ हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? अयादि संधि। दोस्तों आपको उसमें आपको जो डिटेल्स था वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं, थोड़ी चीज़ें यहाँ पर भी ऐड कर दिया गया है। अब आएंगे नेक्स्ट पे। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। उद्योग में संधि होगा आपके उत प्लस योग, प्रत्येक का संधि विच्छेद है प्रति प्लस एक। यदि ए ऐ ओ औ स्वरों में स्वरों का जो मेल है दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ ए का आय ओ का आओ तथा औ का आओ हो जाता है। फिर इसे क्या कहते हैं? अयादि संधि। शायद सेम है क्या? आएंगे नेक्स्ट पर। पवन प्लस यहाँ पर देखिए दोस्तों पवन का ओ प्लस अन और व्याप्त का देखिए ये यड़ संधि का है। अब आएंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि यदि ए ओ ए
ऐ ओ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः ऐ आय औ आओ हो जाता है, तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? अयादि स्वर संधि कहलाती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा भी ध्यान देंगे। तल्लीन, तत् प्लस लीन, नवोढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, यड़ संधि में स्वर संधि से संबंधित है। ठीक है, यड़ संधि में आपके क्या है, स्वर संधि से संबंधित होता है। अब आएंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में आपका उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, ये व्यंजन संधि है। दुर्जन का दु प्लस जन है विसर्ग संधि से। हम आएंगे यहाँ पर देखिए पवन का पो प्लस अन आप अभी देखे हैं, ये अयादि संधि का है। श्रवण जो श्रो प्लस अन से है, ये भी अयादि संधि से। नयन है, ने प्लस अन है, अयादि संधि से है। नायक, नय प्लस अक, फिर ये भी अयादि संधि से है। पावक है, पौ प्लस अक, अयादि संधि से है। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, आपका व्यंजन संधि से है। अब आएंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या करा है, वृद्धि संधि में से संबंधित है। वृद्धि संधि से संबंधित है आपके सदैव, ठीक है, जलौध पर मौदार्य, ठीक है, और दीर्घ संधि से आपके दैत्यारी, अयादि संधि से पवित्र, इत्यादि से आपके इत प्लस आदि है। निरर्थक में आपके नि प्लस अर्थक है। धरेश में आपका धरा प्लस ईस है। निराशा में आपका नि प्लस आशा है। आशीर्वाद में आपके आशी प्लस वाद है। और उन्मत के आपकी जो होता है सत सन्मति है। सन्मति में आपका सत प्लस मति है। ठीक है, अब आएंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में आपका कह रहा है कि परोपकार का है गुण संधि। अब मन्यंतर में आपका स्वर संधि है। निश्चल में है नी प्लस चल है। गिरीश है गिरि प्लस ईस है। धनानंद में धन प्लस आनंद है। चिन्मय में आपके चित है प्लस में है। त में आपका हलंत लगा हुआ है। ठीक, अब आएंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में कह रहा है कि सप्तऋषि, सप्तऋषि में प्लस सप्त ऋषि और सप्त प्लस ऋषि, सप्तऋषि। स्वागत है आपके यड़ संधि के। और पूरा प्रत्युपकार आपके हैं प्रति प्लस उपकार, और गायक में गय प्लस अक है। अभिषेक में अभि प्लस शेख है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यद्यपि आपके यड़ स्वर संधि हैं, महोदय दधि में आपके स्वर संधि हैं, इत्यादि इति प्लस आदि है। और महोष्ण में आपके महा प्लस उष्ण है। और महेश में आपका महा प्लस ईस है। अन्वय में आपके अनु प्लस अय है। पवित्र में पौ प्लस इत्र है। और आपके जो पॉइंट हैं, मनोयोग, मनो प्लस योग है, मन प्लस योग है। और प्रत्येक में आपके प्रति प्लस एक है। गिरीश में गिरी प्लस ईस है। नायक में आपका ये नयादि संधि है, अयादि संधि है, नयादि संधि। यशोदा विसर्ग संधि है। तेजो में आपके तेजा प्लस मय है। और चंद्रोदय में आपके गुण संधि है। और उद्धरण में आपके उत प्लस हरण है। अब आएंगे नेक्स्ट पर। स्वर संधि के 5 भेद हैं। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि से संबंधित हैं आपके रत्नाकर। ठीक है, और व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? ई, छोटी ई प्लस आ का। ठीक है, अब आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट करा कि संधि की दृष्टि से शुद्ध है आपके तथैव, तदापि, तदाकार। और आपके गुण दौड़ में आपके घोड़ा प्लस दौड़ है। और अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? यड़ स्वर संधि है। और राकेश आपके राका प्लस ईस है, जिसे गुण संधि कहते हैं, गुण संधि है। अब आएंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट का क्या रहा है दोस्तों? उच्चारण कुल प्लस चारण है। रमेश है, रमा प्लस ईस है, ये गुण संधि है। मनोकुल है, विसर्ग संधि है। और दुशासन है, दुशासन दु प्लस शासन, दुशासन है विसर्ग संधि का। महर्षि में स्वर संधि है। स्वागत में यड़ संधि है। और जगदीश में दोस्तों आपका जगत प्लस ईस होगा। यशोदा में यश प्लस दा होगा। महोत्सव में महा प्लस उत्सव होगा। ठीक है, अब आएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट में आपका पावक है, पौ प्लस अक, जगदीश जगत प्लस ईस। आग्नेयास्त्र में आपके दीर्घ संधि हैं। अति प्लस ईत जो है दोस्तों अतीत, अतीत होगा, ये दीर्घ संधि है।
गजेंद्र में आपके गुण संधि है, नवोढ़ा में आपके गुण संधि, नवोढ़ा गुण संधि है। अब आएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कह रहा है कि लोक प्लस एसड़ा, तो लौका एसड़ा ये वृद्धि संधि है। अभ्यर्थी में यड़ संधि होता है और पर्यवेक्षण यड़ संधि है। चयन में आयादि संधि है। अब आएंगे नेक्स्ट पर। 9 + 1 नाविक आयादि संधि है। संशोधन व्यंजन संधि है। 1 + औषधि वनौषधि होगा, वन औषध होगा। 1 + औषध वन औषध होगा। महा प्लस ओज महाओज होगा। धीर प्लस उदात्त तो ये धुरुदात्त होगा। मानव प्लस इतर मानवेतर मानवेतर होगा। अब आएंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट में कह रहा है कविश्वर, ये दीर्घ संधि है। संसार व्यंजन संधि है। तल्लीन आपके व्यंजन संधि इत्यादि आपके यड़ संधि है। पुनर्जन्म आपके पुनः प्लस जन्म है। और तृप्त ऋण आपके तृप्त प्लस ऋण होगा। और इत्यादि आपके इति प्लस आदि होगा। युधिष्ठिर में आपके युधि प्लस स्थिर होगा। जगदीश में आपके जगत प्लस ईश होगा। कनकटा में आपका कान प्लस कटा होगा। और रामायण में राम प्लस आयन होगा। ठीक है। अब आएंगे नेक्स्ट पर। सुरेंद्र में आपके सुर प्लस इंद्र होगा। सदाचार में आपके सत प्लस आचार होगा। महेंद्र में आपका महा प्लस इंद्र होगा। देवरपड़ अब में आपका होगा देव प्लस अर्पण। गायक में गाय प्लस अक होगा। संयम संशय संशय में सम प्लस सय होगा। निर्भय में नी प्लस भय होगा। सरचंद्र में आपके शरत प्लस चंद्र है। उल्लेख में उत प्लस लेख है। निर्बल प्लस नी प्लस बल होगा। ठीक है। अब आएंगे यहाँ पे। संतोष में सम प्लस तोष होगा। उज्ज्वल में आपके उत प्लस ज्वल होगा। विश्वामित्र में विष प्लस अमित्र होगा। संगम में आपके सम प्लस गम होगा। फिर इसके बाद आपका संध्यानन में आपके व्यंजन संधि है। धर्मात्मा में आपके स्वर संधि है। महिष में आपके दीर्घ संधि है। निश्चल में विसर्ग संधि है। दुरुपयोग में विसर्ग संधि है। स्वागत में आपके यड़ संधि है। भानुदय में आपके दीर्घ संधि है। सूर्योदय में आपके गुण संधि है। हरिश्चंद्र में आपके विसर्ग संधि है। उच्चारण में व्यंजन संधि है। अभित्र में अब प्लस भिन्न होगा। महेंद्र में महा प्लस इंद्र होगा। अत्याचार में आपका अति प्लस आचार होगा। और पावक में पौ प्लस अक होगा। और दिगंबर में दिक प्लस अंबर होगा। स्वच्छ प्लस सु प्लस अच्छ होगा। ठीक है। ये आपके लगभग में लग रहा है कंप्लीट हो गया है। देखते हैं आगे है अभी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हरीश प्लस हरि प्लस ईश होगा। सदानंद में सत प्लस आनंद है। सचिदानंद में आपके सत प्लस चित प्लस आनंद होगा। ठीक है। रमेश में रमा प्लस ईश होगा। यशोदा में यश प्लस दा होगा। नयन में ने प्लस अन होगा। भवन में भो प्लस अन होगा। उन्नति में उत प्लस नति होगा। देवार्चन में आपके स्वर संधि हैं। श्रद्धानंद में आपके स्वर संधि हैं। गिरीन्द्र में आपके स्वर संधि हैं। नवोढ़ा में आपके गुण स्वर संधि हैं। लोकायसड़ा में आपके वृद्धि स्वर संधि हैं। और आपकी स्वेच्छा में गुण संधि है। उन्नत में आपका व्यंजन संधि। आएंगे नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों श्रद्धानंद में आपकी श्रद्धा प्लस आनंद है। फिर अच्छाद में आद प्लस छादित है। सदानंद में सत प्लस आनंद है। पितृ नुमति में आपके पित प्लस अनुमति है। अभ्युदय में अभि प्लस उदय है। इत्यादि में ईट प्लस आदि है। महोत्सव में महा प्लस उत्सव है। मनोहर में मन प्लस हर है। मतैक्त में आपके मत प्लस एक के है। वधुर्मी में आपके वधु प्लस उर्मी है। धातुष्मा में आपके धातु प्लस उष्मा है। और द्वावपी में आपके दौ प्लस अपी है। पावन में आपके पौ प्लस अन है। अत्यधिक में आपके अति प्लस अधिक है। यशोदा में यश प्लस दा है। तल्लीन में तत् प्लस लीन है। सदैव में आपका सदा प्लस एव है। उच्चारण में उठ प्लस चारण है। और भूर्ध्व में प्लस भू प्लस ऊर्ध्व है। और वांग जाल में आपका वाक प्लस जाल है।
अन्वेषण में आपके अनु प्लस एषण है, और सत्याग्रह में सत्य प्लस आग्रह है, और सरयुर्मी आपके हैं, और सूक्ति में सूक्ति प्लस उक्ति है, पवन में आपका पौधन अन है, और आपके सरयुमी में आपके सरयु प्लस उर्मी है, और इसके बाद दिग्दर्शन में आपका दिग प्लस दर्शन। दोस्तों आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। देख रहे हैं आगे और भी है क्या? अभी और भी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सूक्ति प्लस सूक्ति है, पवन है, पो प्लस धन है, दिग्दर्शन में आपके दिग्दर्शन ही है, अभी आपने देखा है। रूपांतरण आपके रूप प्लस अंतरण है, महेश में महा प्लस ईश है, दुराशा में दूर प्लस आशा है, अन्वीक्षण में अनु प्लस ईक्षण है, और मनोयोग में आपके मन प्लस योग है, उच्छावास में उत प्लस श्वास है, वाणी औचित्य में आपके वाणी प्लस औचित्य है, निष्कलंक में नी प्लस कलंक है, और शीतूर्थ में आपके शीत प्लस ऋतु है, रीत्यानुसार आपके रीति प्लस अनुसार है, यद्यपि यति प्लस अपि है, और अतियुक्त में अति प्लस युक्ति है, तिरस्कार में तीर प्लस कार है, और यहाँ पर गौश्चर गति मतलब दोस्तों गौ प्लस चरित है, रत्नाकर में रत्न प्लस आकर है, महेश्वरी में आपका महा प्लस ईश्वर है, सूर्योदय में सूर्य प्लस उदय है, संख्या गमन में आपकी क्या है, सखी प्लस आगमन है, और पयोधि में आपका पय प्लस धी है, निष्कर में आपके नी प्लस कर्म है, बलोचित में आपके बाल प्लस उचित है, भुर्जा में भू प्लस ऊर्जा भुर्जा में। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं। अब आगे नहीं है, आपका यहीं पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के क्वेश्चन है न्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और हिंदी के जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों इसी चैनल पे आपको मिलने वाले हैं, और जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। दोस्तों हमारे चैनल को अपने दोस्तों भी शेयर कर देंगे, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच।